वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अर्जेंट मैसेज या चैनलिंग, जो आपको स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग जो है 3 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2024 तक की रीडिंग है। और इस रीडिंग में आपकी लाइफ में जो रिलेशन है, करियर है, मैरिज है, सोशल सर्कल है, आपके ड्रीम्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, उन सब के बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो स्पिरिट गाइड्स हमें क्या बताने वाले हैं इस रीडिंग में हम जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो अर्जेंट मैसेज है स्पिरिट गाइड्स के, जिन लोगों को ना पता हो कि स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, आप स्पिरिट गाइड्स को इंटरनेट पे सर्च कर लेना, वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके स्पिरिट गाइड लिख देना, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी ताकि आपको मैं डिटेल गाइडेंस दे सकूँ। क्योंकि अगर मैं अभी रीडिंग में एक्सप्लेन करूँगी तो ये रीडिंग काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहती। तो यहाँ पे पहले तो लोगों को 3 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2024 के बीच आपको अपनी लव लाइफ या अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन और एंशियस नहीं फील करना। ये 1 महीने की रीडिंग है, क्योंकि 3 जुलाई से 3 अगस्त ऑलमोस्ट 1 महीना होता है। इस महीने में आपको ना बहुत सारे मेजर साइन यूनिवर्स देंगे। साइन लैंग्वेज हर किसी को डिकोड करनी नहीं आती, तो आपको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। आपकी लव लाइफ भी अच्छी जाएगी अगर आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ोगे, और आपके करियर चॉइसेस या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हों, उनमें भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपका इंट्यूशन पावर मदद करेगा कि कौन सा रास्ता आपको चुनना चाहिए। क्योंकि स्पिरिट गाइड्स आपको पहले भी रास्ता दिखाने का काम करते आए हैं, अभी फिर करेंगे। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर होगी तो आप उनके साइंस, उनकी गाइडेंस, उनकी हेल्प को समझ नहीं पाओगे। कोई नया लव ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल, कोई लव इंटरेस्ट, कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र, कोई मैरिज का रिश्ता, कुछ ऐसी बातें आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ होने वाली हैं। जिन लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो गई है उन लोगों के लिए सावधानी रखनी है कि आप और आपके पार्टनर के बीच इस पूरे 1 महीने में कुछ दिन ऐसे ज़रूर आएंगे जब वो अपनी बातों को लेकर अड़े रहेंगे, और यहाँ पर आपको लगेगा कि मेरी खुद की जो इच्छाएं हैं या मेरी जो बातें हैं उन्हें समझा नहीं जा रहा। तो स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि म्यूचुअल लव, अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस, इन तीनों चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। बाकी आपकी लाइफ इस पूरे 1 महीने में मज़ेदार, खुशनुमा, हाई ऑन एनर्जी, एक्साइटमेंट से भरी हुई, रोमांचक लगने वाली है। आपको अच्छा लगेगा कि हर दिन ज़िंदगी में कुछ नया हो रहा है। क्योंकि मुझे आप दोनों के लाइफ के कुछ ऐसे चॉइसेस और ऐसे डिसीजंस जिन्हें आप लंबे टाइम से नहीं ले रहे थे, उन्हें लेने के लिए आप में वो जोश, वो पैशन और डेडिकेशन नज़र आ रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को टाल देते हैं कि बाद में सोच लेंगे, फिर देख लेंगे, अगले महीने देखा जाएगा। बट 3 जुलाई से आपके अंदर, चाहे आपका प्रेम संबंध का मैटर हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कमिटेड हो, चाहे किसी से ब्रेकअप हो गया है, फिर भी आपके अंदर एक बात स्ट्रांगली आपको पुश देगी, एक एनर्जी हाई करेगी कि आपको चीज़ों को टालना नहीं है।
नेक्स्ट कार्ड है मनी का और आपके हॉराइजन्स को एक्सपैंड करने का, अपनी लिमिट्स को पुश करने का। ये पूरा एक महीना आप जोश और उमंग के साथ जितना ज़्यादा कुछ नया करने की तरफ आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके काम को सराहाया जाएगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे और कुछ लोगों को तो कोई अवार्ड मिलना या आपके काम के लिए रिकग्निशन मिलना, आपको किसी तरह से सोसाइटी में एक नाम फेम मिलना, कुछ ऐसा भी होने वाला है कि बहुत लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे, बहुत लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। जो लोग आपके अंदर ये देखते थे कि इस पर्सन के पास तो कोई ज़्यादा काम नहीं है या ये पर्सन तो लाइफ में बस एक नॉर्मल इंसान है, वही लोग आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन और एक बेटर वर्जन में देखने वाले हैं कि आप पहले से ज़्यादा कैसे अपग्रेड हो गए हो, क्योंकि आपको स्पिरिट गाइड रास्ता दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स का अगला मैसेज है कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, अगर आपके दिल में किसी इंसान के लिए प्यार है और आप उस इंसान से अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हो, या फिर आप उस पर्सन से शादी देख रहे हो कि शादी हो जाए, तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको पहला कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए स्पिरिट गाइड का मैसेज ये भी है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए अपने डिसीजन को दोबारा रीथिंक करने की ज़रूरत है और आपको अपने पार्टनर से म्यूचुअली अपने लव मैरिज के डिसीजन के लिए जो भी डिस्कशन है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि वो इंसान मुझसे शादी कर ले और मेरी लव मैरिज आसानी से हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि कुछ चुनौतियों का सामना या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जल्दबाजी ना करें, आप अपना अच्छा खासा टाइम ले लें। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं और आपके लिए ये भी निकला है कि किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पे अगर आप जाना चाह रहे हो, किसी वजह से आपका वो प्लान बीच में ही बंद हो गया था, तो उस प्लान को दोबारा एक्शन में बदल डालो। जो भी आपने सोचा है, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, किसी गिरजा घर में जाने का, कहीं धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पे जाने का, तो वो काम आपको बिना रुके 3 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में कर लेना चाहिए, अगर आपने बोला हुआ है कि मुझे जाना है। ये टाइम आपको स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, होली और सेक्रेड बुक्स को पढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना, ईश्वर से जुड़ना, डिवाइन की पावर को इंटरनल लेवल पर फील करना और अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करना। जितना ज़्यादा आप सॉलिट्यूड और स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय करोगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किल चुटकियों में आसान लगने लगी है। ये आजमाई हुई बात है, इसका प्रमाण भी है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने कई महीनों में, स्पेशली पिछले कुछ महीनों में शेयर भी किए थे कि लोगों ने स्पिरिचुअल जर्नी को समझकर अपनी लाइफ को कितना आसान बना दिया है। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, तो हम कभी भी टारो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग या फिर कह लो जेमस्टोन्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, रुद्राक्ष हो गया, नेचर हो गया, इनकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जो ज़िंदगी में खुश है
चारों दिशाओं से उसको खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। वो कभी भी किसी ज्योतिष के पास या टारो कार्ड रीडर के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर नहीं जाएगा। वही लोग प्रॉब्लम लेकर आते हैं जिनकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ गया होता है। आध्यात्म से जुड़ने का रास्ता जितना आसान लगता है उतना ही कठिन है उस रास्ते पर चलते रहना और आगे बढ़ना। आप में से कुछ लोगों को अभी मेरी बातें सर के ऊपर से जाती हुई लग रही होंगी, बट अगले कुछ महीनों में अगर आप हीलिंग और सेल्फ लव इसे समझ लोगे ना, तो आपकी चाहे लव की प्रॉब्लम हो, करियर की प्रॉब्लम हो, या कोई इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही वो प्रॉब्लम हो, आप देखोगे उसका समाधान आपको मिलना शुरू हो गया है। तो अगला मैसेज यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स का है कि आपको अपनी इष्ट देव से जुड़ना है। आपके इष्ट देव या देवी जो भी हैं, आपको उनकी आराधना, पूजा, नाम जाप, उनका ध्यान और उनके बताए गए जो सिद्धांत हैं या जो बताई गई उनकी शिक्षा है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है और अपने वादों पर आपको पूरा खरा उतरना है। अगर आप किसी से भी वादा करते हो 3 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में कि मैं तेरा ये काम कर दूंगा, मुझ पे विश्वास रखना, लेकिन बाद में आप उस इंसान के काम को भूल जाते हो और अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हो, तो आपको कर्मा बैकफायर करेगा। अगला कार्ड यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स का है लॉक एंड की का। तो प्यार आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्यार में आप कई बार धोखा भी खा चुके हो। प्यार आपको अपने जीवन में लगता है कि उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना, जिंदा रहना। अगर आपको प्यार में किसी इंसान ने धोखा दिया है, ऐसे किसी इंसान से दोबारा मिलने का समय नज़दीक है। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मिल सकते हैं, 1 महीने के अंदर भी मिल सकते हैं, 10 दिनों के अंदर भी मिल सकते हैं और कुछ लोगों में अगले 100 घंटे के अंदर भी इस इंसान से आपको कांटेक्ट या कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई जानकारी मिल सकती है। देन आपको कहा जा रहा है कि आप अपने मी टाइम को एंजॉय करें। आप अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा ध्यान अगर परिवार वालों का रखते हो, भाई बहनों का रखते हो, माता पिता का रखते हो, और अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड वाइफ का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, सास ससुर का ख्याल रखना, जिम्मेदारियों को संभालना, टाइम से सभी चीज़ों को पूरा करना, तो आपको अपने लिए भी ब्रेक लेना होगा। आप जितना टाइम अपने काम के ऊपर लगाओगे उतना ही ध्यान आपको अपने लिए भी निकालना होगा। ये टाइम सिर्फ आपका खुद का टाइम है, उस टाइम को आप कैसे भी इंजॉय करो। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप अकेले में डांस करो या कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो। अगर आपको पेंटिंग बनानी अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग करो। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, तो आप वो करो। उस टाइम पर आपको सिर्फ अपने बारे में ध्यान देना है कि दुनिया में सबसे पहले मैं आया हूँ, उसके बाद मैं जिन्हें अपना प्यार मानता हूँ, जिम्मेदारी मानता हूँ, वो बाद में है। तो ये स्पिरिट गाइड्स आपको अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं कि डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। शायद आप इतना ज़्यादा प्यार, जिम्मेदारी, काम, लाइफ और ज़िंदगी की बाकी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो कि आपको अपने लिए टाइम नहीं है। तो आपको अपना टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना है। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने आप को दोगे, देखना आपकी एनर्जी तुरंत पॉजिटिव हो जाएगी, मूड अपलिफ्ट होगा, एनर्जी हाई है, वाइब्रेशन हाई है, तो ऑटोमेटिकली आप एक लव मैग्नेट बन जाओगे। जहाँ जाओगे हर दिशा से प्यार आपकी तरफ खींचा चला आएगा। वो प्यार दोस्तों का हो, वो प्यार माता पिता का हो, भाई बहन का हो, लवर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो,
किसी ऑफिस कलीग का हो, किसी नए अजनबी इंसान का हो, या फिर वो प्यार आपको काम में मिलेगा, आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में। देन स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी कह रहे हैं, राधा कृष्ण का अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, श्री कृष्णा या श्री राधे आपके डिवाइन गॉड या गॉडेस हैं, आपका इनसे एक इंटरनल कनेक्शन है, आप इनको अपने जीवन में अपने एंजल, अपने गॉड, अपने स्पिरिट गाइड, अपने मम्मी डैडी कुछ भी मानते हो, क्योंकि श्री कृष्णा और श्री राधे इनकी जोड़ी अमर है और इस पूरे ब्रह्मांड में इन दोनों की प्यार की जो एनर्जी है वो साक्षात एक प्रमाण है कि प्यार हो तो श्री राधे और कृष्ण जैसा, जिसमें ना पाने की इच्छा है, ना जुदाई का डर है, लेकिन प्यार की जो बॉन्डिंग है, प्यार का जो अस्तित्व है वो आज भी जिंदा है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हो जिसे आप मन ही मन इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि अगर आपको मालूम भी है कि उस इंसान से मेरी शादी नहीं हो सकती, बावजूद उसके आपको प्यार है, तो आपको कहा जा रहा है कि फिर आपको अपने मन में और दिल के अंदर डर नहीं लेकर आना कि पता नहीं वो प्यार मुझे मिलेगा या नहीं, डेफिनेटली मिलेगा। तो आप श्री राधे कृष्ण के मंदिर विजिट कर सकते हो और प्रसाद के रूप में जो भी आपकी इच्छा हो वो ईश्वर के आगे भोग लगा सकते हो। आपका कोई रुका हुआ काम है वो श्री राधे कृष्ण के मंदिर में जाकर उनके सामने प्रार्थना करके पूरा होने वाला है। बाकी यहाँ पे और भी रिलीजन के लोग देख रहे हैं जो श्री राधे कृष्ण में मानते नहीं होंगे, किसी और धर्म से होंगे, तो आपके जो भी डिवाइन गॉड या गॉडेस हैं आपको उनका प्रे करना है, उनको कुछ ऑफरिंग्स देनी है, या सिंपली डेली सुबह उठकर अपने गॉड और अपने गॉडेसेस का नाम लेकर उन्हें नमस्कार करना है, नतमस्तक होना है। क्योंकि जितना ग्रैटिट्यूड आप अपनी ज़िंदगी में ईश्वर को दोगे, 10 मल्टीफोल्ड आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स और मिराकल्स होते हुए दिखेंगे। ये आजमाई हुई बात है, रातों रात आपको रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि आपको डर नहीं लगेगा, कि डाउट की लाइफ में आप जियोगे नहीं कि मुझे प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और अगर मेरी शादी हो गई है तो पता नहीं मेरी लाइफ ऐसी ही निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो आप डाउट में नहीं जियोगे, बल्कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एक सुपर पावर अपने अंदर फील करोगे। इस रीडिंग में राशियां गाइस सारी आई हैं। अगर किसी को भी अपनी राशि को लेकर डाउट है, ना पता हो कि मेरी राशि क्या है, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं सन, मून, राइजिंग, वीनस और आपके नेम लेटर से आपकी राशि को बताऊंगी भी, साथ में आपका लकी कलर, आपका लकी नंबर, आपके लिए क्या क्या प्रोफेशन लकी हो सकते हैं, लाइफ में आपको ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे आपका किस्मत चमके, आपका फॉर्चून खुले, आप लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाओ। तो ऐसी डिटेल पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और रेमेडीज़ के लिए काइंडली चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ सारी जानकारी लगी हुई है। लेकिन ध्यान रहे, मेरी रीडिंग पेड होती है। मैं फ्री टैरो रीडिंग्स या फ्री कोई भी सर्विस, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, फेस रीडिंग हो, वास्तु हो, रेकी हीलिंग सेशंस हो, या फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई स्पेल वर्क करवाना हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म नहीं करती, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है स्पिरिट गाइड्स का। वो ये कह रहे हैं कि आपको अपने विद इन ही सभी आंसर्स मिलेंगे। अगर आप 3 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में किसी भी सिचुएशन को लेकर परेशान हो रहे हो,
आपके पास रास्ता नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, तो कुछ देर के लिए अपने मन की आवाज़ को शांत मन से सुनो। मन के अंदर जो आवाज़ आपको बार बार सुनाई देगी वो आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको ले जाने वाली होगी। अगर आपका मन किसी काम को लेकर बार बार कह रहा है कि मत करो मत करो मत करो, तो वहीं रुक जाओ। और अगर बार बार मन में आवाज़ आ रही है कि ये काम सही होगा, ट्राई करो, तो उसको ज़रूर फॉलो करना। बाकी मैं हूँ, कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हो एनी टाइम, और मेरी कंसल्टेशन पेड है। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको लगी हुई मिल जाएगी। आज के वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आपको लिखना है 3 जुलाई थैंक यू गॉड, और कोई भी एंजल नंबर दिख रहा हो उसको कमेंट में डाल देना, ताकि 3 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच आपकी लाइफ में वो कुछ हो जाए जो आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रहे। और ये एक अच्छी एनर्जी है। अभी लूँगी आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।